जी, हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार में आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सभी भर्ती परीक्षाओं को समर्पित राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास है, ये क्लास हम मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि होली से पहले आपकी ये क्लासेज है, वो हमारे शिक्षक जो नए आपके सामने बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, उनसे परिचय करवाऊँगा, वो आपकी ये क्लास लेंगे। एक वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा इसके माध्यम से कि अपने चैनल पर अब राजस्थान करंट अफेयर्स की जो भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क तरीके से यहाँ पर आपको लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में आप यहाँ पर क्लास देख सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद में आपको क्या करना है, जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और जितनी भी हमारी कोशिश रहेगी भाई, लगभग हम पूरे कंप्लीट कोर्स है वो आपको यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये वीडियो देखने के बाद में आपके क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे करंट अफेयर्स के, राजस्थान करंट अफेयर्स के हर कोई नहीं पढ़ा सकता, तो इस वजह से बिल्कुल यहाँ पर आपको अच्छे से ढंग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम ये पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जैसे कि अपना जो इस क्लास में क्या क्या इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल विथ पीडीएफ के साथ में आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे अपन डेली क्वेश्चंस बाई यहाँ पर देखने वाले हैं, डेली क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और अंत में आपको राजस्थान जीके का डोज भी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये राजस्थान जीके का डेली आपको डोज मिलने वाला है। ठीक है, जीके डोज के नाम से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा है कि पाबू जी के बारे में, तो पाबू जी के बारे में जितना कुछ भी आपने पढ़ा है उसका बिल्कुल मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और ये क्लास आपको जल्द हमारे एक नए टीचर है वो लेकर जल्द आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से बोलना चाहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी रीट की एग्ज़ाम आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की आ रही है, सेकंड ग्रेड की आ रही है, चतुर्थ श्रेणी की आ रही है, सब में राजस्थान का करंट अफेयर्स आता है, तो बहुत ही अच्छी क्लास है। विथ आपको जीके का डोज है, जो जीके का डोज भी रहने वाला है, ये भी आपको मतलब हेल्पफुल करेगा। ठीक है, यानी कि जो जीके का डोज है दोस्तों, ये भी आपको बिल्कुल इसमें मदद कर सकता है आपकी स्टडी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ मैटर आपको मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्लास को देखने से पहले आपको वीडियो लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम सिंपल तरीके से देखेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है, और जो आज 1 मार्च की शायद न्यूज़ है उसी के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, 1 मार्च के बारे में, उसी के बारे में मैंने बताया, जैसे कि राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं को समर्पित ये चैनल है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा उन अभ्यर्थियों को जिनको लग रहा है कि ये चैनल मतलब कि सभी के लिए है या नहीं, तो सभी के लिए है मेरे भाई। ठीक है, जो भी किसी भी अभ्यर्थी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ठीक है, कैमरा भी ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैं कैमरा शो नहीं करूँगा अभी। ठीक है, जैसे टीचर्स आएंगे वो अपना आपको जो फेस है वो रिवेल कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं अपना फेस नहीं दिखाना क्योंकि आप मुझे जानते हैं, वो यदि आप अनजान हैं उनसे तो वो ज़रूर आपको कैमरा, जैसे कि मैं कैमरा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल झूठ है या सच है। ठीक है, जैसे कि ये कैमरा भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो कैमरा मैंने ओपन किया है। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करूँगा इसके बारे में। ठीक है, तो मैंने कैमरे को ज़्यादा ओपन नहीं किया है, मैं आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस की तरह ही पढ़ाने वाला हूँ, आपके भाई के नाते ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। रही आपकी जो बात राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दोस्तों लगभग मैं 1-2 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है ये प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं, कौन सा अभियान आता है, कौन सी योजना आती है, तो उन सब पर मैं आपको बात करूँगा। ठीक है, ये क्लास आपको लगभग मॉर्निंग में देखने को मिलेगी। ठीक है,
और इसका टाइम भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास के माध्यम से आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि जो हाल ही में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, हाल ही में किसान सम्मान निधि योजना की राशि कितनी हो गई है। जो हाल ही में जो किसान निधि योजना थी, यानी कि पहले इस राशि के बारे में बात करें दोस्तों, पहले जब राजस्थान में ये योजना लागू हुई, सबसे पहले इंडिया में ये लागू हुई थी, तो उस टाइम पे 6,000 रुपये थे। कितने थे? 6,000 रुपये थे। लेकिन बाद में जैसे ही पीएम साहब के बाद में नई नई, यानी कि जैसे कि हमारा राजस्थान प्रगति करता रहा, उसके बाद में 2,000 रुपये राजस्थान की तरफ से दिए जाने लगे। इस बारे में बात करूंगा कि जो ऑप्शन नंबर भी दे रखा है उसको आप ज़्यादा टिक नहीं करें, क्योंकि अब 9,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कितने दिए जा रहे हैं? 9,000 रुपये। आपको पता होगा कि 9,000 रुपये यहाँ आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम कि भाई किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो एक वर्ष में दी जाती है, वो किस्त वाइज दी जाती है। ठीक है, हो सकता है वो 3 किस्त में मिले आपको, 4 किस्त में मिले। ठीक है, तो किस्तों वाइज ये मिलती है। ठीक है, अब वर्तमान में आपको 9, यानी कि जो 9,000 है उसके हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, यानी कि 9,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं था तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम, जैसे कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई हाल ही में जो माँ योजना थी, जो माँ योजना थी दोस्तों, कि जो हाल ही में माँ योजना थी, उस माँ योजना की राशि में भजनलाल सरकार ने लगभग कितनी राशि खर्च करने की बोली है। भाई मैं इतनी राशि खर्च करने वाला हूँ, तो कितनी राशि खर्च होगी। इस बार की जो बजट आया है, आपको फरवरी में जो बजट आया है, उस बजट में स्पष्ट बोला है कि 3.5 करोड़ रुपए। लगभग इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? 3.5, इसका अर्थ समझ रहे होंगे या नहीं समझ रहे हैं, यानी कि 3,500 करोड़ है। ठीक है, 3.5 मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो 3,500 करोड़। ऑप्शन में आपको 3,500 करोड़ ही मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको 3,500 करोड़ ही मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग अब आपको पहली क्लास है इसलिए मिस्टेक दिख सकेगा, लेकिन ये क्लास है, ये थोड़ी सी मैं और अच्छे से तैयार करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं मैं यहाँ पे, जो नेक्स्ट पे यहाँ पर पहला जो तीसरा प्रश्न है ना, तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो फिट इंडिया की तर्ज पर राजस्थान में कौन सा अभियान शुरू किया गया है। क्योंकि जैसे कि अशोक गहलोत थे, उनके टाइम पे इस अभियान को फिट इंडिया के नाम से लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में अब जैसे ही, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसी के चोंचले होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि भाई भजनलाल सरकार आई, और भजनलाल सरकार आने के बाद में इसका जो नाम रख दिया गया है वो यानी कि आपको दिख सकता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, फिट राजस्थान। ठीक है, पहले फिट इंडिया था, अब फिट राजस्थान कर दिया। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है, राजस्थान जोड़ा है। अब जैसे कि एक इसी वाले ऑप्शन पर मैं आपको बात करना चाहूँगा, हरियालो राजस्थान अभियान। ये गर्मियों के दिन में, अभी हाल ही में मई जून के दिनों में इस अभियान का लॉन्च हुआ था। इसका जो मतलब कि मुख्य अर्थ क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई राजस्थान में वृक्षारोपण करना। ठीक है, जितना वृक्षारोपण होगा उसी के अनुसार हमारी जो जलवायु है, उसी के अनुसार हमारी जलवायु अच्छी होगी। और पौधे ही हमें, यानी कि आपको पता है कि ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो किसी प्रकार से प्राणी की जो पृथ्वी पर रहना संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 1 मार्च को यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से आंसर देना था दोस्तों, वन्य जीव दिवस, ऑप्शन नंबर 1 दिवस। ठीक है, अब आपको कहीं, क्योंकि अभी मार्च स्टार्ट हो गया है, तो वन दिवस सप्ताह मनाया जाएगा, वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, विश्व नागरिकता दिवस, तो यानी कि जिसे हम बोलते हैं विश्व नागरिकता दिवस, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे विश्व शून्य भेदभाव दिवस भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 मार्च को विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, यानी कि बालक और बालिका में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इस भावनाओं को दूर करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व नागरिकता दिवस, विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भाई क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इनकी क्वेश्चनों की मैं आपको थोड़ी क्या मतलब कि लेंथी करूंगा, ठीक है। आज तो ये फर्स्ट डेज था। अब जैसे ही क्वेश्चन यानी कि लगभग आपके 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे जैसे हो सकते हैं 10 क्वेश्चन हो, 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि आपको एक महीने में लगभग हम बात करें यहाँ पे एक दिन में 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 10 क्वेश्चन तो आपको कम से कम मिलने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से 10 क्वेश्चन के हिसाब से भी करेंगे तो 300 प्रश्न हो रहे हैं, ठीक है। तो 300% यदि आप याद कर ले तो बहुत है, ठीक है। उनका हम महीने में रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद में हम आपको डेली जीके डोज भी करवाने वाले हैं, जिसमें आपको राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास। ये बिल्कुल पहला वीडियो दोस्तों, मैं पीडीएफ इस तरीके से तैयार करूंगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा कटिंग भी लेकर आने वाला हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग आपको यहाँ पर धंधा कर रहे हैं, हम धंधा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल आपको निःशुल्क जो शिक्षा यानी शिक्षा का व्यापार है, जो शिक्षा का व्यापार है उसको खत्म करने वाले हैं, ठीक है। शिक्षा का व्यापार है वो किस तरीके से खत्म होगा वो आपको हमारी क्लास को देखने के बाद में पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि हम जीके डोज, तो डेली आपका जीके का डोज होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर पाबू जी के बारे में आज हम पढ़ाने वाले हैं कि भाई पाबू जी के बारे में सिंपल तरीके से पाबू जी लक्ष्मण के अवतार थे, ठीक है। पाबू जी के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, जो पाबू जी लक्ष्मण के अवतार माने जाते थे, और कहा जाता है कि इनके बारे में कोलमुंड जोधपुर में इनका जन्म होता है, ठीक है। कोलमुंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ, और पाबू जी के बारे में कई गाथाएं प्रसिद्ध है। पाबू जी से संबंधित गाथा गीत पाबू जी के पबाड़े भी कहलाते हैं। इन्हें बताया जाता है कि मारवाड़ के ये ऊँटों के रक्षक देवता माने जाते हैं। ऊँटों के रक्षक देवता यानी कि ऊँटों के जब भी जैसे कि हमारे यहाँ पर रायका रेवाड़ी जो जनजाति होती है, वो उनके ऊँट बीमार होने के बाद में पाबू जी की पूजा करते हैं, ठीक है। और जिन्हें माठ बाद यंत्र के द्वारा प्रसिद्ध, यानी कि माठ जब जब भी पाबू जी की पूजा होती थी, तो माठ यानी कि माठ बाद यंत्र के साथ में उनका पूजा किया जाता था। जैसे कि पूजा करते हैं तो उसमें माठ वाद्य यंत्र का यूज होता है। इन सब को मैं बिल्कुल एक बिल्कुल उनका फोटो भी लेकर आने वाला हूँ। ये बिल्कुल मैं वीडियो के रूप में बताऊंगा, जैसे कि मैंने कुछ पढ़ाया आपको, तो मतलब पीडीएफ इस तरीके से तैयार करूंगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करने वाला हूँ, पिक्स ऐड करूंगा, थोड़ी सी इसमें वीडियो ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको मतलब कि ऐसा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है कि आपको बार बार जो आप जीके पढ़ते हैं वो भूल जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी मैं ट्रिक्स भी इसमें ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। कि कहीं अभ्यर्थियों को ये भी कमेंट है कि सर ट्रिक्स भी ऐड करें इसमें, ठीक है। तो मैं ट्रिक्स भी ऐड करने वाला हूँ कि पाबू जी की आप एक ट्रिक्स देख लेंगे उसमें आपको पाबू जी बिल्कुल याद, ठीक है। अब जैसे कि पाबू जी पर लगभग ये नायक और रेवाड़ी जाति के लोगों द्वारा गाए जाते थे। पाबू जी वीरता और प्रतिज्ञा पालक गोरक्षक शरणागत वत्सलता के कारण प्रसिद्ध हुए, और ये लोक देवता के बारे में पूजे जाते हैं। पाबू जी की पत्नी का नाम फूलम दे था दोस्तों, फूलम दे इनकी पत्नी का नाम था। कहा जाता है कि राजस्थान में कई एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि वस्त्रों के साथ में सती हो गई थी। वस्त्रों के साथ में एकमात्र लोक देवता की पत्नी कौन थी? तो वो फूलम दे थी। कौन थी? फूलम दे थी, जो वस्त्रों के साथ में सती हो गई, ठीक है। पाबू जी पर लिखित महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है? सबसे इम्पोर्टेंट आपको यही ध्यान रखना है कि पाबू जी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी है, ठीक है। तो आइए इन्हें हम देख लेते हैं। जैसे कि राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जीके डोज डेली आपको पढ़ना है, ठीक है। बार बार अवगत करवा रहा हूँ। पाबूजी पर लिखित यानी कि जो लिखित रचनाएं हैं यहाँ पर आपको दिख रही होगी, जैसे कि रचना है और रचनाकार इधर, ठीक है। रचनाकार यहाँ पर दे रखा है सिंपल तरीके से, पाबूजी रा सोरठा। जैसे कि ये रचना लिखी है रामनाथ कवियारू ने, ठीक है। रामनाथ कवियारू ने लिखी है। पाबूजी जो का छंद है ये बीठू जी महाराज ने लिखा है। बाबूजी रा रूपक जे मोती सर बख्तावर ने लिखा है। ये दोस्तों आपको किताबों में भी नहीं मिलेगी ये रचना, मैं बिल्कुल
ये बिल्कुल मैं आपको कंटेंट के साथ में उपलब्ध करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता है कि भी राजस्थान में कई अभ्यर्थी कहीं कहीं दूर दूर इलाकों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सही कंटेंट नहीं मिलने के वजह से वो अपने रह जाते हैं, मार्क्स अच्छे से नहीं आ पाते हैं, और उन कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाते हैं, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेस्ट तैयार करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने वाला है सिंपल तरीके से कि जो रचना है, फिर रचनाकार है, ठीक है। जैसे पाबूजी रा सोरठा ये मैंने पढ़ा दिया है ना, ठीक है। नेक्स्ट और तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 15 से 20 मिनट का डेली का हमारा वीडियो होगा। ये थोड़ा 4 क्वेश्चन थे, 4 ही क्वेश्चन है, इस वजह से थोड़ा टाइम कम लगा। हो सकता है ये क्लास आपकी आधे घंटे तक जाएगी, ठीक है। दोस्तों आधा घंटा आपको अपनी ज़िंदगी के लिए देना है, क्योंकि ज़िंदगी बनाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन पॉइंटों से भी रह रहे हैं, आपको पता है कई अभ्यर्थी, तो उन आप पॉइंटों से बचे, ठीक है। करंट अफेयर्स ऐसे जो मतलब आपको पढ़ ली एक बार तो बिल्कुल याद हो जाएगी, ठीक है। और हम याद करवाने की गारंटी ले रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी जरूर कर लेना आप, ठीक है। और इस वीडियो को सभी तक शेयर जरूर करें, अपने साथियों तक बताएं कि भाई एजुकेशन न्यूज़ पे, क्योंकि अपना चैनल एजुकेशन न्यूज़ के नाम से ही है, ठीक है। अब इसका नया नाम भी चेंज करने वाला है, क्योंकि एक हम टीम बना रहे हैं, क्योंकि अब टीम बनने वाली है, 2 से 3। तो इसी के बाद में हम नया हो सकता है कि स्टूडियो से भी आपको विद यानी कि फेस रिवेल होगी हमारी टीम, ठीक है। उसमें टीचर्स आपको मिलने वाले हैं, इंग्लिश के भी मिलेंगे, मैथ्स के भी मिलेंगे, साइंस के भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की मैं बोलना चाहूँगा उन अभ्यर्थियों से कि भाई राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लास के लिए आप बिल्कुल मॉर्निंग में यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, जाइएगा और टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।